हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम बीके लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गाय के घी पे और भैंस के घी पे। तो सबसे पहला इसका जो अंतर होता है वो यही होता है कि जो गाय का घी होता है वो पीला रंग का होता है और जो भैंस का घी होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। और साथ ही साथ इसके जो गाय का घी होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और थोड़ा भैंस का घी होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। और इसके साथ ही जब भी आप भैंस का घी यूज करते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि जब हम भैंस का घी यूज करते हैं तो हमें खुद लगेगा कि जैसे कि हम चिकना पदार्थ ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब कि जैसे हम रोटी में लगा के खा रहे हैं या उसमें सब्जी में डालकर खा रहे हैं या इसके लड्डू बना रहे हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हम कुछ ज़्यादा हेल्दी चीज़ खा रहे हैं जिससे कि हमारा फैट बढ़ेगा। तो जो भैंस का घी होता है ना वह फैट बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम होता है। तो भाई इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले, आलसी, सभी तरह के हैं। तो और कुछ फुर्तीले हैं, ठीक है ना। और हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती और आलस है, दोनों हमारे खाने पीने के उससे ही निर्भर करता है। तो जो लोग भैंस का घी यूज करते हैं ना, तो वो लोग अगर पतले दुबले हैं तो उनके लिए बेस्ट है। और घी है जो गाय का हो या भैंस का हो, तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। ये आपको पहचानना है कि आपके लिए कौन सा घी आपके लिए सर्वोत्तम है। भाई अगर आप मोटे हैं तो आपके लिए गाय का घी है जो वो बहुत ही बेनिफिट वाला होगा। और सबसे बड़ा इसका रिव्यू जो मैं देना चाहूँगी, तो सबसे पहले कि जैसे कि मैं पहले भैंस का घी यूज करती थी। तो भैंस का घी यूज करती थी तो उससे हमें नॉर्मली हमें पता ही नहीं था। मतलब उसका जो फ़र्क होता है ना वो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि फ़र्क तो तब पता चलेगा ना जब हमने दोनों तरह के घी यूज करे हों। तो और सबसे बड़ी बात है, गाय का जो घी है ना थोड़ा कॉस्टली आता है, तो वो मैं इसलिए भी नहीं लाती थी क्योंकि जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है तो उन्हें अपना बजट देखकर चलना पड़ता है। तो गाय का घी है जो महंगा आता है भैंस के घी के मुकाबले। तो इसलिए जो हम लोग हैं ना, गाय का घी पहले लाते ही नहीं थे, सिर्फ भैंस का ही घी लाते थे। तो भैंस का घी भी अलग अलग वैरायटी होती है, ब्रांड होते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का और कौन सी जो भैंस है उसका जो जैसा दूध है और जो वहाँ का पर्यावरण है और जो वो खुराक लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके घी का टेस्ट भी होता है। और आपने देखा होगा कि आप अलग अलग कंपनी के अगर गाय के या भैंस के घी यूज करते हैं तो आपको उनके टेस्ट में, उनके टेक्सचर में, सब में अलग अलग फ़र्क दिखेगा। और वो टेक्सचर में जो फ़र्क होता है, वो टेस्ट में होता है, वो इसलिए होता है कि वो उनकी खुराक पे निर्भर करता है कि जो उन गाय भैंसों को किस तरह की खुराक दी जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जो गाय दूध और घी होता है उनका टेस्ट उनकी खुराक पर और वहाँ के जलवायु पर, मतलब वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब दूसरा फ़र्क ये होता है कि आप सभी जानते हैं कि जो घी होते हैं उनमें पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ए होता है, डी होता है, जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी और भी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन ये पोषक तत्वों का तो हमें नहीं पता, ये तो जो सर्च करते हैं, जो इनके अंदर के विटामिन्स के बारे में जानकारी निकालते हैं, ये सब तो हमें वही बताते हैं। लेकिन जो एक आपका अपना अनुभव होता है ना, वो हमें ये बताता है कि हाँ, इसमें क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर मैं अपना खुद का बेनिफिट बताऊँगी, अनुभव, कि मुझे इसमें क्या फ़र्क लगा। तो उसका सबसे पहला फ़र्क मैं बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले भैंस का घी यूज करते थे। तो भैंस का घी यूज करते थे, लेकिन जब से हमने गाय का घी यूज करा तब हमें इसका असली फ़र्क पता चला। तो जब मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने गाय का घी यूज करा, पहले 1 महीने यूज करा, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, लगातार जब हमने 3 महीने यूज करा तो एक दिन महसूस हुआ कि जैसे कि खाने में कुछ कमी है। अब वो क्या कमी थी? वह कमी थी घी की, क्योंकि अब तक हम घी यूज कर रहे थे वो भैंस का यूज कर रहे थे, और अब हम यूज कर रहे थे गाय का घी। अब जो गाय का घी है वो भैंस के घी के मुकाबले इतना लाइट था कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम काफ़ी टाइम से घी नहीं खा रहे।
ये मेरा खुद का अनुभव है। तो रोटियों पे हम लगा रहे थे, सब्जी में डाल रहे थे, मतलब तड़का लगा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम घी खा रहे हैं। और यहाँ तक कि शुरू-शुरू में तो जैसे आपको पता है ना कि किसी चीज़ का मुँह लगना, तो मुँह लगने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है और उसका टेस्ट आपको पसंद है, तो काफ़ी टाइम तक हमें ऐसा लगा कि हमने घी नहीं खाया और उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा था। फिर करीब 3 महीने बाद हमें धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ गई। वो यानी कि वो हमारे मुँह लग गया। तो जब हमें उसकी आदत पड़ गई तो अब मैं गाय का ही घी यूज़ करती हूँ। कभी-कभी भैंस का भी मँगा लेती हूँ क्योंकि बेनिफिट तो दोनों घी के होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम एक ही घी यूज़ करेंगे ना, और तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक ही यूज़ करेंगे तो भाई बाकी लोग क्या यूज़ करेंगे? कमाना खाना तो सभी को है ना, गाय के घी वालों को भी और जो भैंस का घी बेचते हैं उनको भी। तो इसलिए बीच-बीच में कभी भैंस का घी भी इस्तेमाल करना चाहिए और कभी-कभी गाय का घी भी। मोस्टली ज़्यादातर होता है जो यंग बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए गाय का घी यूज़ करें। जो बढ़ती ग्रोथ में होते हैं तब आप भैंस का घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बड़ों के और बच्चों के मुकाबले काफ़ी चुस्तीले और फुर्तीले होते हैं। तो तब आप उस घी का इस्तेमाल करें। जैसे कि जिन लोगों की धारणा है कि जब भी हम घी वगैरह खाते हैं तो उससे हमारा फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा या हम ज़्यादा मोटे हो जाएंगे या बीमारी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ये सब हमारे शरीर की प्रकृति पे निर्भर करता है। कि अगर आप भैंस का घी यूज करेंगे, अगर आप पतले दुबले हैं तो आपके लिए भैंस का घी बेनिफिट देगा। अगर आप थोड़े मोटे हैं और या फिर अगर आप 30-35 साल से ऊपर के हैं तब आपको गाय का घी यूज करना चाहिए, क्योंकि 30-35 साल के एज के बाद कोई ना कोई रोग बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। तो जब आप गाय का घी यूज करें तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये आपकी आँखों के लिए अच्छा होगा, हार्ट के लिए अच्छा होगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। और अगर आप जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि जब से आप खाना शुरू करते हैं अन्न, तो उससे 5 साल या 10-11 साल तक आप गाय का घी यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद नॉर्मल 30-35 साल तक आप भैंस का घी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब 35 साल से ऊपर हो जाएं तब आप गाय का घी यूज करें तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। भाई चीज़ थोड़ी खा लो पर अच्छी खा लो। हाँ, जैसे कि आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, अगर पैसों की तंगी है तो आप रोटी सूखी खा लो या रोटियों में लगा लो, सिर्फ दाल वगैरह में तड़का लगा लो, तो मोस्टली आप यकीन नहीं मानोगे कि 1 किलो घी में भी आराम से पूरा घर चल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो घी होता है ना, वह हमारे शरीर को अंदर से ही स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि हमारे बालों को, हमारी त्वचा को और इसको भी स्वस्थ रखता है, हमारी आँखों को भी स्वस्थ रखता है। तो अगर कभी-कभी पहले के टाइम में क्या करते थे, ये तेल वगैरह इतनी वैरायटी के नहीं आते थे, सिर्फ सरसों का तेल या देसी घी चलता था। तो देसी घी की मालिश करने से ये कहा जाता था कि जब दिमागी काम करते हैं तो उससे हमारे सर में ठंडक पहुंचती है। तो कभी-कभी हमें अपने सिर में भी देसी घी की मालिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि हाथ पैरों में भी। तो ये हमारे लिए बहुत ही ताकत देता है और हमारी जो स्किन होती है उसको भी पोषण तत्व चाहिए होता है। तो क्रीम वगैरह हम लगाते हैं, आप देखा होगा कि वो एकदम रूखी हो जाती है। तो आप रात के टाइम कभी भी घी की मालिश करके आप अपनी त्वचा पर रेस्ट कीजिए। जैसे अगले दिन आपकी छुट्टी है तो आप एक दिन पहले घी की मालिश कीजिएगा, तो उससे आपकी त्वचा को भी रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, साथ ही साथ वो अंदर से मजबूत भी होगी। तो गाय और भैंस के घी के काफ़ी बेनिफिट हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। तो ये आपको अपनी स्थिति देखकर यूज करना चाहिए और एक ही चीज़ को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए कि नहीं जी हम तो गाय का ही घी यूज करेंगे, नहीं जी हम तो भैंस का ही घी यूज करेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ को अगर हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो वो भी सबके लिए ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये समाज होता है और समाज में हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, सबको ही रोजी रोटी भी मिलनी चाहिए, सबको ही पोषण तत्व भी मिलना चाहिए।
तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये घी पर जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उससे भी उन्हें भी बेनिफिट हो। और आप मेरे को अपना रिव्यू बताइएगा कि आपका इन घी के साथ क्या अनुभव रहा।